फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी बाय एचएस। तो फ्रेंड्स, आज हम एडजस्टमेंट इन्वेंट्री का टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। फाइन। तो ये जो आपका एडजस्टमेंट इन्वेंट्री का जो टेस्ट है ना, इसको किस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है और किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें आप और प्रैक्टिकल किस तरीके से लिखने हैं वो सारी प्रैक्टिकल्स की लिस्ट मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ में आपको और जो भी एकेडमी बाय एसएस के ज़रिए बनाए गए वीडियोस हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ से आप उसे जो अदर एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट वगैरह हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने एडजस्टमेंट इन्वेंट्री के टेस्ट के लिए। तो एडजस्टमेंट इन्वेंट्री का जो टेस्ट है ना, इसमें हम कौन सा टूल के तौर पे हम किसको यूज़ करेंगे, हम एडजस्टमेंट इन्वेंट्री फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जो कि आपका डॉक्टर AKP सिन्हा और RP सिंह के ज़रिए डेवलप है, उसको मतलब AICS का जो टूल है उसको लगाएंगे स्टूडेंट्स के एडजस्टमेंट को, या कह सकते हैं कि स्टूडेंट का जो एडजस्टमेंट लेवल है अलग अलग डायमेंशंस में उसको एसेस करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले आप एम में क्या लिखेंगे, टू एसेस द एडजस्टमेंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट बाय यूजिंग एडजस्टमेंट इन्वेंट्री फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, दैट इज AICS, डेवलप्ड बाय डॉक्टर AKP सिन्हा एंड RP सिंह। फाइन। इसके बाद में क्योंकि आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बेसिक मीनिंग क्या होता है एडजस्टमेंट का उसको आप लिखेंगे। मीनिंग लिखने के बाद में आप एडजस्टमेंट की डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो ये जो आपका एडजस्टमेंट की डेफिनेशंस है ना, ये आप कोशिश कीजिएगा कि किसी ऑथेंटिक बुक से मतलब कोई ऑथेंटिक सोर्स से आप कोई डेफिनेशन वगैरह लिखिए ताकि आपकी डेफिनेशन लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। तो ये कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं जेम्स ड्रीवर के ज़रिए, कार्टर वी गुड के ज़रिए, ठीक है, वैन हॉलर ने क्या कहा था, फाइन गेट्स एंड जर्सेल ने क्या कहा था। तो ये सारी आपकी डेफिनेशंस हैं, इनको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और आप किसी ऑथेंटिक बुक से भी लिख सकते हैं। फाइन। इसके बाद में आप इंट्रोडक्शन में और भी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या लिख सकते हैं वो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं जो कि आपका सारे चीज़ किससे रिलेटेड है, आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। फाइन। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद में देखिए इसमें वेरिएबल्स क्या लिखेंगे आप, वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो AICS का जो टूल आप यूज़ करेंगे वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट आपका रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट है। फाइन। फिर टूल्स के बारे में लिखेंगे कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ करने हैं। तो इसका जो AICS का क्वेश्चनर है, मैनुअल है, स्कोरिंग कीज़ है और सेपरेट आंसर शीट है। वो शीट गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको शीट कर लीजिएगा, आंसर शीट, ठीक है ना। पेपर, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी। फाइन। अब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद में आप कंट्रोल मेजर्स लिखेंगे कि क्या क्या कंट्रोल मेजर्स आपको करने हैं। जनरली वही कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो कि आप हर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। फाइन। इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। फाइन। रिस्पोंडेंट और सब्जेक्ट को क्या इंस्ट्रक्शंस आप देंगे टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आप इसमें लिखेंगे। फाइन। ओके। तो ये आपका सारी इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके किससे रिलेटेड है, आपका टेस्ट से रिलेटेड है। फाइन। अब स्कोरिंग के लिए क्या करेंगे आपका कि बेसिकली आप जो आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होगी ना, क्वेश्चन बुकलेट है उसमें आपको कोई मार्किंग नहीं करनी है। सेपरेट आंसर शीट है उसमें मार्किंग करनी है। और उसके बाद में ट्रांसपेरेंट स्कोरिंग कीज़ होती है ना, उसके ज़रिए हर एरिया, मतलब जो ये आपका जो टेस्ट परफॉर्म होगा उसमें एडजस्टमेंट लेवल हर एरिया के जो इसमें 5 डायमेंशन दे रखी है ना, उसमें अलग अलग मेजर हो जाएंगे उन ट्रांसपेरेंट स्कोरिंग की के ज़रिए। फाइन। तो ये टेस्ट डिस्क्रिप्शन है। टेस्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख देंगे कि टेस्ट किसके ज़रिए डेवलप किया गया है। फाइन। नेक्स्ट आपका इसमें डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, देखिए इसमें आपकी होम हो गया, हेल्थ, सोशल, इमोशनल और एजुकेशनल, ये 5 डायमेंशंस पे आप एडजस्टमेंट लेवल को मतलब जो सब्जेक्ट है ना उसके एडजस्टमेंट लेवल को क्या करेंगे, एसेस करेंगे। ओके। अब ये टेस्ट के बारे में और क्या बताएंगे आप,
कि ये जो टेस्ट है आपका, इसमें टोटल 102 आइटम्स हैं, जिसमें से 16 आइटम्स होम एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, 15 आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, 19 आइटम्स आपके सोशल एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, 31 आपका इमोशनल से रिलेटेड है, और 21 जो आइटम्स हैं या कह सकते हैं क्वेश्चंस जो हैं वो आपका एजुकेशनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। फाइन, ये ध्यान रखना है। आंसर किस में दिया जाएगा? आंसर सेपरेट शीट जो है उसमें मार्क करना है, क्वेश्चन यार में मार्क नहीं करना है। जो क्वेश्चन बुक है ना, जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें आंसर को मार्क नहीं करना है, वो सेपरेट शीट में मार्क करना है। फाइन, ओके। अब इसमें जो आंसर्स हैं ना वो आपके क्या हैं, या तो यस और नो में होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी आंसर जो है ना वो यस और नो, मतलब ऐसा नहीं है कि यस है तो वो करेक्ट होगा, नो है तो वो गलत होगा, ऐसा नहीं है। किसी का एडजस्टमेंट में वही क्वेश्चन जो है वो यस में आपका हो सकता है, आंसर हो सकता है, और किसी का जो आंसर है वो नो में हो सकता है। तो ज़रूरी वो मतलब उसमें ये नहीं लेंगे कि यस हमेशा पॉजिटिव होगा और नो हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, तो कोई भी आंसर सही, ट्रू या फॉल्स हम नहीं कह सकते हैं। बस आपको अपनी सेंस में देखना है कि उसमें आपका किस तरीके से बैठ रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ये देखना है कि भाई उसके लिए क्या सही है। उसे ये नहीं देखना कि दूसरों के लिए क्या सही है, उसे ये देखना है कि उसका खुद का व्यू पॉइंट क्या है, हाँ में है उसका आंसर कि उसका आंसर ना में। देखिए, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट जितना जल्दी हो सके इसे मतलब पूरा कर लेना चाहिए। टेस्ट कंप्लीशन के बाद में स्कोरिंग कीज़ की मदद से, जो ट्रांसपेरेंट स्कोरिंग कीज़ होती हैं वो भी रीयूजेबल होती हैं, उनकी मदद से क्या किया जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट लेवल है उसको मेजर, मतलब उसका जो स्कोर आएगा ना, स्कोर को लिख के क्या कर सकते हैं, आगे पर्सनालिटी मेज़र कर सकते हैं कि भाई उसका एडजस्टमेंट लेवल कैसा है। उसके बाद प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर आपका भी वही चीज़ सेम होती है कि भाई पहले सारी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसको, उसके बाद में उसे टेक्स्ट बुकलेट दी जाएगी सेपरेट आंसर शीट के साथ में, और साथ साथ में उसको स्टार्ट के लिए इंस्ट्रक्शन की दिया जाएगा। फिर टेस्ट कंप्लीशन होने के बाद में जो क्वेश्चन बुकलेट है और आपका जो आंसर की है, ठीक है ना, स्कोरिंग की नॉट स्कोरिंग की आंसर शीट जो है वो वापस ले ली जाएगी। उसके बाद में उसे ट्रांसपेरेंट जो स्कोरिंग कीज़ है उनकी मदद से उसको स्कोर निकाला जाएगा, ठीक है ना। एक तो सेपरेट स्कोर निकाला जाएगा डिफरेंट डायमेंशंस में, और उसके साथ साथ में क्या निकाला जाएगा, टोटल स्कोर भी निकाला जाएगा। तो ये देखिए, जैसे आपका ये क्या है, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन में जो हमारा सब्जेक्ट था ना, उसका जो टोटल स्कोर निकला वो क्या निकला, 11 निकला। तो इसकी स्कोरिंग अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक्सीलेंट क्यों लिखा है। स्कोरिंग की जो आपका किस तरीके से ये जो स्कोर आ रहा है उसको आपको एसेस करना है, वो आपको आगे की जो फाइल लूँगी उसमें मिल जाएगा। तो ये टोटल उसका स्कोर 11 आया है। जो आपका इंटरप्रिटेशन कहती है उसकी कि एक्सीलेंट है उसका एडजस्टमेंट, अगर टोटल स्कोर की बात करें तो। अब हम अलग अलग डायमेंशंस की बात करें तो ये देखिए, ये इसका अलग अलग डायमेंशन में है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना स्कोर इसमें कम होगा, अलग अलग डायमेंशन में भी और टोटल में भी, आप देख रहे हैं ना, जितना कम है वो उतना ही अच्छा एडजस्टमेंट है। जितना ये बढ़ता चला जाएगा एडजस्टमेंट लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फाइन, मतलब स्कोर ज़्यादा तो एडजस्टमेंट कम, और मतलब स्कोर कम तो एडजस्टमेंट ज़्यादा। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि क्या आपका, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है, ठीक है ना, ये टेबल बना देंगे आप। ओके, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में वही जो कंक्लूजन आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक तो बोलते हैं ना सेपरेट में उसका एडजस्टमेंट कैसा है, होम की एरिया में, हेल्थ के एरिया में सोशल एडजस्टमेंट कैसा है उसका, इमोशनल कैसा है, एजुकेशन कैसा है, और साथ ही साथ में इनका ओवरऑल जो टोटल होगा ना उसका स्कोर निकाल के उसको भी असेस करेंगे। फाइन, जब ये आप लिख देंगे उसके बाद में आप कुछ रेफरेंसेस भी ज़रूर लिखें। ये है अब आपका क्वेश्चन बुकलेट, मैं आपको इस तरीके से करके दिखा देती हूँ। ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट है, इसमें आपका देखिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है ना, ये इंस्ट्रक्शन आप इसे कन्वर्ट करके, जैसे अगर आप हिंदी वाले तो हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले तो इसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में। अब ये देखिए, ये इसके क्वेश्चन हैं। आई होप आपको ये विजिबल हो। तो ये आपके टोटल 102 क्वेश्चन हैं, और इन्हीं के ये देखिए टेस्ट बुकलेट में कुछ मार्क नहीं हो रखा है। आंसर शीट ये है इसकी, तो आंसर शीट इस तरीके से आपको मार्क करनी है। तो अब आंसर शीट के हिसाब से ही क्या होगा, मार्किंग होगी। ये आपको दिख रहा है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ, सॉरी, ये आपको दिख रहा है ना, ये देखिए
1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये आपके क्या है, इसमें इसमें आंसर शीट में आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, जो अलग अलग हमारी डायमेंशन होते हैं उनमें वो स्कोरिंग की के ज़रिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका, इसको ये जो आप दिख रहे हैं ना यहाँ पर कि ए में आपका जो एडजस्टमेंट है ये आपका होम वाला था, बी वाला आपका क्या था, सी डी ई, ये उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ा था। अभी आपको दिखा देती हूँ मैं, ये है इसका सीक्वेंस ना। हाँ ये देखिए, पहले होम है, फिर हेल्थ है बी वाला, सी सोशल है, डी इमोशनल है और ई आपका एजुकेशनल है, ठीक है ना। ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ओवरऑल 102 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। इसी के बेस पे आप इसे मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, स्कोरिंग की मदद से। तो इसमें स्कोरिंग की जो होंगी ना, 5 स्कोरिंग कीज, मतलब जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होंगी वो मिलेंगी। जब आप उसको इसके ऊपर रखेंगे ना, तो जो जो भाई उसके क्वेश्चन होंगे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो आपकी मार्किंग देख लीजिएगा। जिसमें आपका मार्क होगा वो आप उसकी स्कोरिंग कर देंगे, ठीक है ना। ओके, ये हो गया आपका। अब इसमें आपको बता देते हैं, वो तो स्कोरिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट शीट्स आपको लेनी पड़ेंगी, है ना, या मंगवानी पड़ेंगी अगर आपके पास नहीं है, वो बिना उसके नहीं हो पाएगा इसकी स्कोरिंग। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज। तो ये देखिए, ये आपकी जो 5 कैटेगरी थी ना आपकी, होम हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल हो गया, डी आपका इमोशनल हो गया और ई आपका एजुकेशनल हो गया। तो ये इसका ना सारा लेवल बता रखा है, सारा लेवल इसका बता रखा है। ये देखिए कि इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होगा, है ना। तो एक्सीलेंट, अगर आपका स्कोर 12 या उससे नीचे है तब क्या होगा, ये एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा। फीमेल के केस में भी 12 और बिलो। इसी तरीके से गुड की कैटेगरी में क्या होगा, 13 to 28 और फीमेल्स के लिए 13 to 27। फिर एवरेज की ये देख लीजिए, आपको ये स्कोर आपको दिख रहे हैं। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्कोर ज़्यादा है ना, उतना ही जो एडजस्टमेंट है वो क्या है आपका, कम हो रहा है ना। और जितना स्कोर कम है उतना ही आपका एडजस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो ये तो था ओवरऑल, ठीक है ना। ये तो क्या था आपका, तो ये था आपका ओवरऑल, जो टोटल बोलते हैं ना, टोटल एडजस्टमेंट निकालेंगे ये उसके लिए है। फाइन, टोटल एडजस्टमेंट के लिए है ये। ओके, अब अगर हम बात करें सिंगल सिंगल उसमें अगर हम बात करें तो ये है इसका, ये देख लीजिए कि अगर होम में अगर सेपरेटली अगर देखा जाए, होम में आपका सेपरेटली 0 से 1 के बीच में है तो एक्सीलेंट, है ना। 2 से 3 के बीच में है तो गुड, 4 से 7 के बीच में है तो एवरेज, 8 से 9 के बीच में अनसेटिस्फैक्ट्री और 10 या उससे ज़्यादा है तो वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री। और ये आपका फीमेल्स का है, ये आपका मेल्स का था, ये फीमेल का है। तो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज जो है ना, उनका अलग अलग आपको इसमें दे रखा है। ओके, ये आपका अलग अलग कैटेगरीज का है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक सिंगल फाइल के तौर पे भी दिखा देती हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने उसमें लगा सकते हैं। फाइन, तो ये है आपका, ये ओवरऑल निकालने के लिए, ये ओवरऑल निकालने के लिए। फाइन, ये ओवरऑल निकलेगा कि अगर एक्सीलेंट कब होगा, गुड कब होगा, एवरेज कब होगा, अनसेटिस्फैक्ट्री क्या कब होगा और वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री कब होगा, मेल फीमेल के लिए अलग। इसी तरीके से आपका ये आपका क्या होगा, इसके लिए अलग अलग डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये हमारा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है AICS की टेस्ट को। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी अपने जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में और उनको लिखने में। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कीजिए, उसमें आपको मतलब उसमें आपको अदर प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको और जो भी प्रैक्टिकल्स हमने किए हैं अभी तक, या टेस्ट प्रैक्टिकल जो टेस्ट हैं और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनकी भी लिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।